हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एक कंपनी प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्च करती है। तो प्रोडक्ट पे जो भी खर्च करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट। तो पहले हम पता करते हैं कि एक कंपनी प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्च करती है। तो सबसे पहले बच्चों कि जब भी कंपनी प्रोडक्ट पे खर्चा करेगी तो सबसे पहला खर्चा हम लोग लेंगे कि उसको बनाने में शुरू में क्या क्या खर्चा करती है, यानी कि उसका मेकिंग कॉस्ट जो होता है वो शुरू में क्या क्या होगा, जिसको हम लोग इनिशियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रोडक्ट पे डायरेक्ट मटेरियल पे खर्च किया जाता है। मान लो डायरेक्ट मटेरियल ले लो, जैसे 10 रुपीज़। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा मान लो 5 रुपीज़। और एक ले लो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी मान लो 5 रुपीज़। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 20। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको कहते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। तो एक कंपनी प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्चा करती है वो हम लोग सीख रहे हैं बच्चों। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होगा, तो इसमें 3 तरह के खर्चे आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बच्चों प्राइम कॉस्ट होने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा, तो 3 तरह के खर्चे आते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल मान लो 5 रुपीज़ ले लो। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर मान लो 10 रुपीज़ ले लो। और एक होता है फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट, ये मान लो ये भी 10 रुपीज़ ले लो। तो कितना हो गया बच्चों, 45। अब प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। तब ये क्या कहलाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करते हैं बच्चों, ऑफिस ओवरहेड का खर्चा भी ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ले लो ऑफिस का। ये सारे जो ऑफिस का खर्चा मान लो हो गया 15 रुपीज़। तो 60 ये जो आया ये आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद बच्चों हम लोग ले लेंगे सेलिंग ओवरहेड। उसके बाद हम लोग ले लेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे खर्चे जो हैं सेलिंग ओवरहेड में आ जाएंगे। ये सारे खर्चे आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मान लो 20 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 80। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल। और यही आपका क्या है, टोटल कॉस्ट। यही आपका क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट। अब इसमें मान लो हम चाहते हैं कि 20 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए, तो प्रॉफिट हम 20 जोड़ देंगे। तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। ये हमारा क्या आ गया, सेल हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जब प्रोडक्ट पे खर्च करती है तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्चा हुआ। तो क्या क्या खर्चा करती है, तो पहले तो प्राइम कॉस्ट करेगी, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी जोड़ेगी। तब कितना हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, 45। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड का भी खर्चा जोड़ेगी 15, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया आपका 60। उसका सेलिंग ओवरहेड जोड़ दिए तो टोटल खर्चा कितना हो गया 80। यानी कि एक कंपनी कम से कम प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर रही है, 80 रुपीज़ का खर्चा कर रही है। और अगर कंपनी इस प्रोडक्ट को 70 रुपीज़ में बेचती है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी का कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी जब भी प्रोडक्ट बेचेगी तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि उसने प्रोडक्ट पे जो खर्चा किया वो खर्चा कवर हो। और साथ में इतना, अब हर कंपनी सिर्फ कॉस्ट कवर करने के लिए तो नहीं बैठी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, सब प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो इतना प्राइस में ज़रूर बेचेगा कि उसमें उसका कॉस्ट भी कवर हो जाए और साथ में कुछ प्रॉफिट भी हो जाए।
तो बच्चों प्रॉफिट कितना होगा, कितना में सेल करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये हम किसके थ्रू करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी प्रोडक्ट पे क्या खर्चा करती है इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, और उसको कितना में बेचेगा कि कितना प्रॉफिट होगा इसका डिटर्मिनेशन, ये सारा काम किस में किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का अकाउंटिंग किया जाता है। और कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट पे जो कंपनी खर्च की। अब देखो, अब मान लो सपोज करो कि ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है 60 रुपीज़, इसका मतलब कि यहाँ तक का खर्चा जो है, यानी कि जो 60 रुपीज़ है ये प्रोडक्ट बनाने तक का खर्चा होगा। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने में कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, 60 रुपये। अब कंपनी इसको मान लो 70 रुपये में बेच रही है, तो आपको तो लग रहा है कि 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रही है, 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन बच्चों कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं चलता है, कंपनी में सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता है, और भी सारे एक्टिविटी होते हैं, और उन सारे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो सारा खर्च कैसे कवर करेगी बच्चों, प्रोडक्ट के कॉस्ट पे, प्रोडक्ट को बेच कर कवर करेगी, प्रोडक्ट के कॉस्ट में उसको ऐड कर देगी। इसलिए बच्चों सेलिंग ओवरहेड भी जोड़ दिया जाता है, ऑफिस ओवरहेड भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि कंपनी मार्केट में जो प्रोडक्ट बेच रही है उस प्रोडक्ट में कंपनी अपना सारा खर्चा क्या करती है, उस प्रोडक्ट में ऐड कर देती है, प्लस प्रॉफिट भी ऐड कर देती है, तब वो बेचती है। इससे क्या होता है, कंपनी का जितना खर्चा हुआ वो खर्चा कवर हो गया, साथ में प्रॉफिट भी कवर हो गया। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट का अकाउंटिंग करना, कॉस्ट का हिसाब किताब करना। अब देखो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, तो कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वह मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंकअप हो, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो बेंच, अगर हम बेंच का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेंच के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, तो उसमें कितना लकड़ी लग रहा है, जिसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर का मतलब जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंकअप रखता हो, प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक हो। जैसे कि एक बेंच को बनाने में कितने मजदूर लग रहे हैं, ये डायरेक्ट अगर आप ट्रेस कर पा रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद कुछ और भी अदर एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंकअप होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों आपका मिला दो, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो कंपनी प्रोडक्ट में क्या करती है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट करेगी, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी रिकवर करती है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या लगता है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब वह मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक ना रखता हो, प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंकअप नहीं हो, लेकिन प्रोडक्ट में उस मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बेंच बना रहे हैं तो उस बेंच बनाने में गोंद यूज़ करते हैं, स्क्रू यूज़ करते हैं। ये सब को हम आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि इस पर कितना गोंद लगा, उस बेंच पर कितना गोंद लगा। तो यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल जिसको आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते हो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वह मटेरियल जिसको उस प्रोडक्ट के लिए हम डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट लेबर जो ट्रेस नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका आ गया सुपरवाइज़र का सैलरी, पूरे फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है तो उस सुपरवाइज़र का एक प्रोडक्ट पे कितना खर्च होगा इसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इसको भी ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर भी आपका हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट में क्या आएगा, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री रेट्स हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, मशीन है फैक्ट्री में तो उसका डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये सारे यूटिलिटी का खर्चा जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे जो हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों कंपनी क्या करती है, ऑफिस का खर्चा भी ऐड करेगी, क्योंकि कंपनी जब भी बेचेगी तो कंपनी जितना भी उस कंपनी में एक्टिविटी हो रहा है, सारा एक्टिविटी का खर्चा वो उस प्रोडक्ट को बेचकर ही प्राप्त करने वाली है, इसलिए ऑफिस ओवरहेड का खर्चा भी वो रिकवर करती है। इसलिए ऑफिस ओवरहेड का खर्चा भी उस कॉस्ट में, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करेगी। तो क्या क्या आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड में, जैसे ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे को जोड़ते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद बेचने में भी खर्चा होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, बेचने में कैरेज का खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। तो जितने भी सेलिंग ओवरहेड है उसको भी हम कवर करेंगे, तो वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होता है।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड को जोड़ेंगे तो इतना आपका कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि टोटल कॉस्ट। तो एक कंपनी जब भी प्रोडक्ट बेचेगी तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी कि कम से कम उसको कॉस्ट कवर हो जाए, जितना उसका प्रोडक्ट पे खर्चा हो वो कम से कम कवर हो जाए, और साथ में ये भी चाहेगी कि प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि कॉस्ट कवर करना कौन चाहेगा, वो चाहेगा कि प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ देते हैं। तो कंपनी अगर 100 में बेचती है प्रोडक्ट, इसका मतलब कि उसने जितना प्रोडक्ट पे खर्चा किया वो खर्चा उसका कवर हो रहा है, साथ में प्रॉफिट भी कवर हो रहा है। तो यही बच्चों, यही सारा काम किसमें किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किसका काम है, कॉस्ट का काम, कॉस्ट का अकाउंटिंग होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, तो इसको डिफाइन करने के लिए इसको आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके कॉपी कर लेना। तो चलो बच्चों, प्राइम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, accumulation, assigning या assignment and control of cost। कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों कॉस्ट का ही अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट का मतलब समझ गए कि कंपनी प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्चा किया, वो सारा खर्चा वो कवर करना चाहेगी, तो उसको वो प्रोडक्ट कॉस्ट आपका जो है, उस प्रोडक्ट कॉस्ट का जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। तो क्या क्या करते हैं बच्चों, तो प्रोडक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना। देखो अभी हम क्लासिफिकेशन किए ना कि मटेरियल आपका 10 लगा था, लेबर 5 लगा था, डायरेक्ट एक्सपेंस 5 लगा था, तो कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में दिखाना, ये काम हम किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। साथ में कॉस्ट का एक्यूमुलेशन करना। एक्यूमुलेशन का मतलब समझो इकट्ठा कितना खर्चा हुआ, टोटल कितना खर्चा हुआ। तो एक प्रोडक्ट पे टोटल कितना खर्चा मान रहे हैं, 80 रुपया, इसको कहते हैं कॉस्ट एक्यूमुलेशन। इकट्ठे कितने खर्चे हुए, उस प्रोडक्ट का इकट्ठा खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, यानी कि कॉस्ट एक्यूमुलेशन। तो ये काम भी किस में किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट असाइनमेंट, आपका जो खर्चा हो रहा है वो किस प्रोडक्ट पे हो रहा है। मान लो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, ये जो 80 रुपये का खर्चा हुआ है किस पे हुआ है, कैलकुलेटर पे हुआ है, तो ये खर्चा क्या हो रहा है, कैलकुलेटर पे असाइन हो रहा है, इसको कहते हैं कॉस्ट असाइनमेंट। कंट्रोल करना, अब बच्चों बजट हमारा जितना रहेगा कि हम इतना तक खर्च कर सकते हैं, उतने तक में आपको खर्च करने हैं, इसलिए आपको खर्च पे, कॉस्ट पे कंट्रोल करना होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल करना ये काम भी किस में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बच्चों, अकाउंटिंग का वह ब्रांच होता है जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का एक्यूमुलेशन किया जाता है, साथ में प्रोडक्ट कॉस्ट का असाइनमेंट और प्रोडक्ट कॉस्ट का कंट्रोलिंग किया जाता है। ये सारा खर्चा हम कौन सा अकाउंट, ये सारा अकाउंटिंग हम किस में करेंगे, ये सारा फंक्शन किस में करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब बच्चों हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ और डिफिनीशन है, पढ़ सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ब्रांच है जिसमें क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसका कंट्रोलिंग करना, ये सारा काम किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। सेकेंड है, कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हम ट्रैक करते हैं कि प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, सर्विस पे कितना खर्चा हुआ, और साथ में उस खर्च पे हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रैक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट पे जो खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ, मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, आपका फैक्ट्री ओवरहेड पे कितना खर्चा हुआ, तो एक प्रोडक्ट पे क्या क्या खर्चा आया है इसको ट्रैक कर सकते हैं, और साथ में कंट्रोल और मैनेज भी कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट पे इतना खर्च हुआ, हम उसका खर्च को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, इसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपका यूज होता है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का वह ब्रांच है जिसमें हम कॉस्ट का अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना, कॉस्ट एक्यूमुलेशन करना, कॉस्ट कंट्रोलिंग करना, कॉस्ट को ट्रैक करना, ये सारा कॉस्ट रिलेटेड जो अकाउंटिंग का काम है इस अकाउंटिंग में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1। इसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों।
तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है बच्चों। तो कहेंगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग एक तरह का कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया उसका कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का वह मेथड है जिसमें एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया, कितना उसमें आया था बच्चों, बताया था एग्जाम्पल में 80 रुपीज़, तो प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जिस मेथड को यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है बच्चों। साथ में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है यह पता करने में कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, एक प्रोडक्ट का फैक्ट्री खर्च, फैक्ट्री कॉस्ट क्या हुआ, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, एक प्रोडक्ट पे प्राइम कॉस्ट कितना आया, एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कितना आया, एक प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा। ये सारा डिटर्मिनेशन हम लोग इस मेथड के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो बताते हैं कि एक प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या खर्चा होता है, उसमें हम कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे कि हमारा सेल हो जाए। तो ये सारा डिटर्मिनेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग के जिस मेथड से करते हैं वो आपका हो गया यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। नेक्स्ट है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। पार्ट 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करेंगे कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर रही है, तो कितने मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं यूनिट कॉस्ट को। यूनिट कॉस्ट का मतलब एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया। तो इसके लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। एक तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर भी हम यूनिट कॉस्ट पता कर सकते हैं। यूनिट कॉस्ट मतलब बच्चों एक प्रोडक्ट का खर्चा। तो क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर भी हम यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, और साथ में प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर भी यूनिट कॉस्ट निकाला जा सकता है। तो 3 मेथड है बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट शीट। तो बच्चों कॉस्ट शीट क्या होता है ध्यान देना। तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, जैसे कि एक इस तरह से फॉर्मेट बना दो। सबसे पहले हम लेंगे प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेल आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट को एक प्रोडक्ट का या कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाती है, जितना प्रोडक्ट वो बेचती है, तो जितने भी प्रोडक्ट है उसके पास, वो प्रोडक्ट पे जो भी खर्चा होता है उस सारे खर्चे को एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं या एक स्टेटमेंट बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक प्रोडक्ट पे टोटल खर्चा कितना आया, एक प्रोडक्ट पे टोटल खर्चा कितना गिरा, उसको दिखाया जाता है किसी स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे 1 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया। तो कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, डिटेल्ड स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट करता है कि एक प्रोडक्ट में कितना खर्चा आया, एक सर्विस में क्या खर्चा आया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। साथ में कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट पे जो खर्चा होता है उसको हम तोड़ कर दिखाते हैं, ब्रेक्स डाउन करके दिखाते हैं। मतलब कि मटेरियल कितना खर्चा हुआ, लेबर को अलग अलग कर दिए, सारे कॉस्ट को क्या कर दिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं। तो यही आपका कॉस्ट शीट है। तो बेसिकली कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसे बनाया जाता है कि एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, ये जानने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो कॉस्ट शीट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया, या उस कंपनी में जितना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया। खर्चे कई तरह के कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट में भी क्या था, मटेरियल था, लेबर था, डायरेक्ट एक्सपेंस था। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड जोड़े तो कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बनाकर बेच, कितना प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट ऐड किए, फिर हमारा क्या आ गया, सेल आ गया। तो ये सारा चीज़ हम कॉस्ट शीट में दिखाते हैं। तो चलो बच्चों कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये रहा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले आप लोग कॉलम बनाओगे पार्टिकुलर्स, फिर ले लोगे टोटल अमाउंट, उसके बाद ले लोगे पर यूनिट कॉस्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा।
अब बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं, ये इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद रखोगे। तो सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस एक्सपेंसेज ऑन रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेज ऑन रॉ मटेरियल। एक्सपेंसेज ऑन रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर आपका ऑक्ट्रॉय हो गया, ड्यूटी हो गया, मटेरियल पे जो भी खर्चा कर रहे हो प्लस कर दोगे। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देते हैं। अब उसके बाद माइनस करते हैं बच्चों जो मटेरियल हम रिटर्न कर देते हैं, जो मटेरियल रिटर्न कर देते हो माइनस हो जाएगा। जो मटेरियल वेस्ट होता है उसको अगर बेचते हैं तो माइनस करोगे। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल अगर बेचते हैं तो वो तो आपका कॉस्ट का, मान लो 1000 रुपये का कॉस्ट खर्चा हुआ, अब मटेरियल बेचे 10 रुपये आ गया तो 10 रुपये खर्चा नहीं ना माना जाएगा, तो 10 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो, माना जाएगा कि खर्चा कवर हो गया, तो 990 खर्चा माना जाएगा। इसलिए सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल आपका क्या हो गया, माइनस हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट लेबर ले लेंगे। डायरेक्ट लेबर मतलब, उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। अभी तीनों एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, प्राइम कॉस्ट के बाद बच्चों क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर इसको भी ट्रेस नहीं कर सकते, जैसे सुपरवाइजर का सैलरी हो गया। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट में आपका फैक्ट्री रेंट, मशीनरी का डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, जो भी फैक्ट्री का खर्चा हो, ये सारे को ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड होगा। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वह सामान, वह मटेरियल जो अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है, अभी प्रोसेस में है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे इसी फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड में ही हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे अगर दिया हो तो बच्चों प्राइम कॉस्ट निकालोगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे, क्लोजिंग बैलेंस घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो हमने लिखा फैक्ट्री कॉस्ट, ये तब होगा जब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हो। तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हो तो सीधे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो तो प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड हम दिखाएंगे तो उसी में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस जोड़ दोगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दोगे, उसके बाद टोटल करके क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसके बाद बच्चों ऑफिस ओवरहेड का खर्चा ऐड करेंगे, जैसे एडमिन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा बच्चों। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करना है, फिनिश गुड्स भी होता है, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड कर दोगे। इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कैलकुलेशन के बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बच्चों क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका जो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, जैसे कि सेल्समैन सैलरीज, उसके बाद वो कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा और यही आपका फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट होता है। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट मार्जिन हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों कॉस्ट शीट बनाते हैं। आप इस फॉर्मेट को चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म पढ़ते हैं।
प्राइम कॉस्ट में बच्चों क्या आया था, 3 तरह के एक्सपेंस आए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपका हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या था बच्चों कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग वाला ऐड कर देंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे, क्लोजिंग माइनस कर दोगे, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में बच्चों ऑफिस ओवरहेड माइनस कर देंगे, ऑफिस ओवरहेड प्लस कर देंगे, ऑफिस ओवरहेड प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बच्चों क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड कर दोगे, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तब क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद बच्चों सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं। सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज टू सेल्स एजेंट, बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल को ही फाइनल कॉस्ट कहते हैं बच्चों, या टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग इसमें प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चों। तो यही एक्सप्लेनेशन था इस कॉस्ट शीट में। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बच्चों, Below is the enumerated expenditure for a year in the manufacture of a product. रॉ मटेरियल दिया आपका 56,000। रॉ मटेरियल बच्चों किस में आता है, डायरेक्ट मटेरियल में, यानी प्राइम कॉस्ट में। फ्यूल आपका किस में आएगा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड। इलेक्ट्रिक पावर भी किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड। प्रोसेस एंड जनरल वेजेज ये किस में आ जाएगा बच्चों, प्राइम कॉस्ट। पीसी लिख दे रहा हूँ बच्चों। रिपेयर बच्चों फैक्ट्री में यूज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है बच्चों, जब मटेरियल निकालते हैं, आप लोग को फार्मूला बताते हैं। डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड क्या था बच्चों, एक्सपेंसेज ऑन रॉ मटेरियल में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल के कैलकुलेशन में प्लस होगा बच्चों। ये भी आपका प्राइम कॉस्ट में ही आ जाएगा। ये आपका कहाँ गया, कैरेज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। लाइट एंड वाटर ये फैक्ट्री में यूज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। यूटिलिटी एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, ये भी ऑफिस का हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड। यूनिट मैन्युफैक्चर मतलब इतना यूनिट बनाया गया, यानी कि आउटपुट हो गया बच्चों, इतना प्रोडक्ट बन रहा है। रेंट फैक्ट्री का ये आपका आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड। टैक्सेज इंश्योरेंस फैक्ट्री का दिया ही हुआ है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी आपका आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा बच्चों, सेलिंग ओवरहेड। सैलरीज टू सेल्स एजेंट आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड। और कैरेज ऑन सेल भी आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड। सेल दिया हुआ है, बनाना क्या है बच्चों, कॉस्ट शीट, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है। तो कॉस्ट शीट बनाते हैं बच्चों, फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाना, कॉस्ट शीट, हेडिंग बना दिए। उसके बाद लिख दोगे फॉर द ईयर, जो ईयर है। ब्रैकेट में आउटपुट में दे देना कितना यूनिट बना रहे हैं, कितना यूनिट बना रहे हैं बच्चों, 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं, 40,000 यूनिट्स दे देंगे। कॉलम में बच्चों आप 3 कॉलम बनाओगे, एक में दे दोगे पार्टिकुलर्स, एक में दे दोगे टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट, एक में दे दोगे आप पर यूनिट कॉस्ट, एक कॉस्ट पे क्या आया। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। अब प्राइम कॉस्ट के लिए पहले क्या लोगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में आपका क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा एक, और एक कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। बस 2 ही इन्फॉर्मेशन है बच्चों। तो डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल ले लिए, और कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल है, ऐड हो जाएगा। तो कर दिए 60,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, 3 एक्सपेंसेस चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बच्चों वेजेस दिया हुआ था क्वेश्चन में, वेजेस देखो दिया 1,26,000। वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर आपका हो गया 126, और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बच्चों, दोनों को ऐड कर दिए। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 1,86,000।
और 1,86,000 में क्या करेंगे, ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है बच्चों आपका, फैक्ट्री ओवरहेड में फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, रिपेयर हो गया, लाइट एंड वाटर हो गया, यही सब है बच्चों। टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, रेंट फैक्ट्री का हो गया, डिप्रिसिएशन और मशीन हो गया। तो सब लिख दो लाइन बाय लाइन। फ्यूल लिख दिए 14,000 है, इलेक्ट्रिक पावर लिख दिए, रिपेयर लिख दिए, लाइट एंड वाटर लिख दिए, टैक्स एंड इंश्योरेंस 800 दिया लिख दिए, डिप्रिसिएशन और मशीन लिख दिए, रेंट लिख दिए बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि कौन फैक्ट्री है ओवरहेड में, कौन फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। अब पहले से प्राइम कॉस्ट हमने निकाल रखा है, ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ से यहाँ तक का है। इन सबको इस प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद बच्चों हम लोग ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे, बिल्कुल जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था या स्टार्टिंग में जो हमने बताया तो वैसे ही बनेगा बच्चों। ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या ले लेंगे, तो ऑफिस ओवरहेड में आपका ऑफिस का सैलरी दिया हुआ है, कहाँ गया, ऑफिस सैलरी हो गया और एडमिन एक्सपेंस हो गया, तो ले लो दोनों। ऑफिस सैलरी 14,000 और एडमिन एक्सपेंस 10,000। अब वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा बच्चों। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हटाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ बच्चा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहने देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग ओवरहेड ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड में भी बच्चों हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लेते हैं। ओपनिंग दिया होता तो प्लस कर देते, क्लोजिंग दिया होता तो माइनस कर देते, लेकिन ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लेते हैं, वो तो दिया नहीं है तो उसका सीधे सेलिंग ओवरहेड ले लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें क्या क्या था बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखोगे सैलरीज टू सेल्स एजेंट है और आपका एडवर्टाइजमेंट है, यही ना। तो कैरेज ऑन सेल है, तीन तरह का एक्सपेंसेज है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरीज टू सेल्स एजेंट हो गया, कैरेज ऑन सेल हो गया। तो इसके पहले हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है 2,42,000, उसमें हम लोग ये सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2,45,000। उसके बाद प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट लिखकर जगह छोड़ेंगे, अभी बच्चों हमको पता नहीं है, ऐड प्रॉफिट लिखकर जगह छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना। उसके बाद हम लोग सेल लिख देंगे, तो सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 2,50,000, तो 2,50,000 सेल डाल देंगे। अब 245 का चीज़ 250 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5,000 का। ये बच्चों हमने क्या किया, बैलेंस करके निकाला, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ये तो आसान वाला था क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, डे 1 है। धीरे धीरे हम लोग इसका 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। बेसिक मजबूत रहेगा तभी तुम्हारा एडवांस समझ में आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बच्चों इसमें एक और चीज़ निकालना होता है, पर यूनिट कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, तो 40,000 आउटपुट है, मतलब इतना प्रोडक्ट बनाए हो तो 40,000 यूनिट को बनाने में 60,000 का मटेरियल लगा, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा, तो 60,000 में 40,000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5। उसी तरह 126 में 40 से डिवाइड करेंगे 3.15, यानी कि पर यूनिट कैसे निकालोगे, तो जो खर्चा है उस खर्चा में हम क्या करेंगे, यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर यूनिट खर्चा आ जाएगा। तो ये भी आप लोग को करना है, कॉस्ट शीट में ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या था कि पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप लोग बने रहिएगा, कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिएगा। इसका अलग से प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग को रेगुलर बेस पे 2 दिन, वीक में 2 लेक्चर कम से कम और अधिक से अधिक 3 लेक्चर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का मिलता जाएगा। आप लोग इसको देखते जाओगे। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।